हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि भाई हमने अपने टेबल को रख दिया डंपस्टर के आगे, क्योंकि आज हम रिप्लेस करने वाले हैं अपने टेबल को। तो उसके लिए हम जा रहे हैं यहाँ की बहुत ही बड़ी फर्नीचर स्टोर में, दैट इज़ आइकिया। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ यहाँ का आइकिया कैसा दिखता है एंड ऑल, और मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस वहाँ का कैसा रहता है, और ये भी देख लेते हैं कि भाई इस टेबल के अलावा और हम क्या क्या लेते हैं वहाँ से। ऑलराइट गाइज, वी आर इनसाइड आइकिया नाउ। और आइकिया तो वैसे है एक स्वीडन की कंपनी, बट यूएस और नॉर्थ अमेरिका में बहुत ही चलती है और फर्नीचर के लिए बहुत ही फेमस है। तो अभी हम सोच रहे हैं कि सबसे पहले हमें, क्योंकि लेना है टेबल के सेक्शन में जाते हैं, वहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं कि भाई वहाँ से हम क्या क्या ले सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पे आइकिया में आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे जो सेक्शंस होते हैं वो पहले से ही प्री डिफाइंड होते हैं। अगर आपको स्टडी रूम के लिए कुछ चीज़ें लेनी है तो स्टडी रूम में जाके ले सकते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम तो यहाँ पे ये भी होता है कि लोग यहाँ पे ऐसे ज़रूरी नहीं है कि ख़रीदने के पर्पज़ से ही आते हैं, वो यहाँ पे इसलिए भी आते हैं कि यहाँ से कुछ आइडियाज़ ले सकें और वो जाके अपने घर में उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अभी मैं जिस सेक्शन में खड़ी हूँ, यहाँ पे इस सेक्शन को इन्होंने पूरा एक स्टडी रूम और रीडिंग रूम की तरह एक लुक दे रखा है। एंड यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं उसमें पूरा प्राइस टैग लगा हुआ है। जैसे ये पिलो में भी पूरा इन्होंने ये इसमें प्राइस टैग लगाया हुआ है। एंड आई थिंक इट्स लुकिंग अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल। तो यहाँ आके एक अच्छा आइडिया तो ले ही सकते हैं। इसमें आपको दिखाती हूँ कि भाई लिविंग रूम का इन्होंने यहाँ पे पूरा ऐसा लुक दिया है। और अगर हम ये पूरी चीज़ें यहाँ से ले रहे हैं तो ये हमको कुछ पड़ेगा 1149 का। क्रिएट योर लिविंग रूम फॉर अंडर $1149। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं ना, उसका इन्होंने बाइफर्केशन पूरा यहाँ पे दिया हुआ है। जो भी चीज़ें यहाँ पे है वो कितनी यूनिट्स की है एंड उसका जो प्राइस है वो कितना है, वो पूरा हमें यहाँ से पता चल जाएगा। तो जो भी चीज़ अगर हमें यहाँ पे पसंद आती है तो हमें उसका प्राइस यहाँ से देख सकते हैं। तो अब मैं आ गई हूँ यहाँ के दूसरे सेक्शन में, और यहाँ पे भी मैं आपको बता देती हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़। अब सपोज़ मैं इस जगह पे आई हूँ और मुझे पूरी जगह ही पसंद आ गई है, तो इन्होंने इवन यहाँ पे ये भी बताया हुआ है कि ये जो रूम है इसका स्क्वायर फीट है 434। और इवन इसमें जो वॉल फिनिश है उसका भी इन्होंने इसमें बताया हुआ है कि इसमें कुछ बेंजामिन मोरे पर्ल फिनिश टाइटेनियम करके कुछ वॉल फिनिश है। एंड इवन इन्होंने ये भी बताया कि ये जो फ्लोरिंग है, सपोज़ मैं इधर आई और मुझे भाई फ्लोरिंग भी पसंद आ गई, तो उन्होंने ये भी बता दिया कि फ्लोरिंग कोई पर्गो वाइट वॉश बीच की है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ बता देते हैं कि भाई अगर कोई आया एंड उसको सारी चीज़ें पसंद आ गई, सारे ये रखी हुई चीज़ों के साथ, तो वो भी वो चीज़ें यहाँ से ऑर्डर कर सकता है। इट्स आवर होम। तो चलिए आपको आइकिया का एक होम टूर करवा देते हैं। तो सबसे पहले हैं हम यहाँ के ड्राइंग रूम में, और इन्होंने पूरा यहाँ पे दे रखा है कि कैसे चीज़ों को रखना है। पूरा इन्होंने इसको एक अच्छा सा लुक दे रखा है। ये पूरा एक स्टडी ड्रॉअर टाइप है। एंड और ये यहाँ का है किचन का इन्होंने पूरा दे रखा है। दिस इज़ डाइनिंग टेबल, और ये पूरा किचन का सेक्शन है यहाँ पे। इसको भी बहुत अच्छा लुक इन्होंने दे रखा है यहाँ पे। ये यहाँ पे इन्होंने फ्रिज भी दे रखा है। एंड ये यहाँ पे है इनका वॉशरूम। दिस इज एक चीज़ मुझे यहाँ की बहुत ही अच्छी लगती है। दिस इज़, लुक एट दिस इज़ चिल्ड्रन का रूम, और ये मुझे बहुत ही सुंदर लग रहा है। पूरा इन्होंने बच्चों का बेड है, उसको कैसे पूरा मतलब डेकोरेट करना है। एंड पेंटिंग्स हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है ये। अभी मैं हूँ यहाँ के बेडरूम के सेक्शन में, और मैंने जैसे आपको वीडियो में पहले बताया था कि यहाँ पे लोग ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ लेने के पर्पज़ से आते हैं। यहाँ पे आके हम आइडियाज़ ले सकते हैं कि हम अपने घर की किसी भी सेक्शन को, चाहे वो किचन का सेक्शन हो चाहे वो बेडरूम का सेक्शन हो, उसको कैसे एक
डेकोरेटिव लुक दे सकते हैं। सो आई थिंक IKEA इज़ ऑल्सो गुड फॉर आइडियाज़। तो अभी हम आगे यहाँ के टेबल के सेक्शन में देखते हैं कौन सा टेबल हम पसंद करते हैं, और टेबल लेने के बाद मैं आप लोगों को मिलती हूँ वेयर हाउस में, और वेयर हाउस का यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट होता है वो भी मैं आपको आगे बता देती हूँ। तो गाइज़ हम लोगों ने अपना टेबल तो पसंद कर लिया है, तो उसके साथ मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता देती हूँ। अब जो टेबल हमने पसंद किया उसको मैं सीधे यहाँ से नहीं ले सकती हूँ, तो यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे रहता है वेयर हाउस कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे ये चीज़ जैसे यहाँ पे लगा हुआ है ये इसका स्टिकर, तो इसमें क्या है कि सपोज़ अगर मुझे ये वाला टेबल पसंद आया है तो इन्होंने इसमें बताया हुआ है कि ये टेबल मुझे मिलेगा जब मैं वेयर हाउस में जाऊँगी, तो ये वाला टेबल मुझे आइल नंबर 12 में और बिन नंबर 21 में मिलेगा। तो लोग यहाँ पे आते हैं, इसको पसंद कर लेते हैं एंड उसके बाद इसकी एक पिक्चर ले लेते हैं एंड आफ्टर दैट उसको वेयर हाउस में जाके इजीली हम लोगों को जाके कलेक्ट करना होता है। तो हमने अपनी ट्रॉली तो ले ली है, तो परी कौन से उसमें जाना है आइल में अभी हमें? आइल 12 बिन 9। ओके, देखते हैं कहाँ पे। ओके, दैट इज़ आइल 12 बिन 9, वहाँ पे चलते हैं। फिर मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का वेयर हाउस। एक्चुअली दिस इज़ द वेयर हाउस जहाँ पे सारे जो इनके सामान रहता है वो रखा होता है और हमें यहीं से ही उसको पिकअप करना है। तो गाइज़ अभी मैं हूँ यहाँ के वेयर हाउस में, तो यहाँ पे ये जितने भी स्टोरेज होता है वो पूरा यहीं पे ही रहता है। तो जो भी सामान हम ऊपर से स्टोर से लेते हैं हमें यहाँ पे आके उसको पूरा कलेक्ट करना पड़ता है। एंड हमने अपनी ट्रॉली तो ले ली है, तो सामान देखते हैं कि हमारा वाला कौन सा इसी बिन में है ना? वैसे इसी बिन में, इस बिन में तो उसमें एक प्रोडक्ट नंबर लिखा रहता है कि भाई तुम्हारे ये फर्नीचर सेल्स और फर्नीचर एरिया में हाँ ये प्रोडक्ट नंबर है तुम्हारा। ऐसा देखेंगी ना तो यहाँ पे अलग अलग ऐसे प्रोडक्ट नंबर लिखे रहते हैं कि भाई तुम्हारा प्रोडक्ट नंबर ये है, तो तुमने ये ऊपर वहाँ पे ये सिलेक्ट किया था, ये बिन 9 में ये तुम्हारा प्रोडक्ट नंबर है, वो उसमें टैग में ही लिखा रहता है। तो अभी हम खड़े हैं यहाँ पे बिलिंग के लिए और बहुत ही लंबी यहाँ पे लाइन लगी हुई है। यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही मतलब अच्छी होती है, अपना सामान खुद ही लो, खुद ही उसको वेयर हाउस में जाके कलेक्ट करो एंड देन आपको बिलिंग भी खुद ही करनी पड़ती है। तो बिलिंग कैसे होती है वो हम आगे जाके मुझे आप लोगों को मैं काउंटर में दिखाती हूँ। गाइस फाइनली हमने अपना IKEA से सामान तो ले लिया और ओवरऑल एक्सपीरियंस तो मेरा बहुत ही अच्छा था। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज़ वीडियो। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बी सेफ एंड बाय बाय।